हाय एवरीवन, जसलीन कोहली दिस साइड। आज मैं हूँ यहाँ पर जाने माने जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कपिल शैली जी के पास। मैं क्यों हूँ? मैं हूँ उनके पास बहुत सारे प्रश्न लेकर। मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बोला जसलीन हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ, आज कपिल शैली सर के पास ही चलती हूँ और उनसे हमें बहुत सारे अपने जो आजकल के सवाल है उनके उत्तर मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, ताकि आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सके और बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। ये बर्थ नंबर क्या है, ये डेस्टिनी क्या है, मोबाइल नंबर कोई काम भी करता है क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो लेट्स कम विद मी। जैसे कि सभी जानते हैं कि आप देश विदेश सब जगह बेस्ट हो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ये आपका बड़प्पन है। मैं कभी क्लेम नहीं करता। नहीं, मुझे पता है, इसीलिए मैं अपनी देखो लेकर आई हूँ क्वेश्चंस पूरे लिखकर, ताकि कुछ रह ना जाए। और मुझे इन चीजों के, इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए आपसे। मुझे लगता है आज मेरी क्लास लगने वाली है। नहीं, और कोई बेस्ट तो मेरे भी क्वेश्चन है इसमें जो लिखवाए हुए हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, नहीं आप इंटरव्यू मत लेना मेरे। नहीं इंटरव्यू नहीं है, जिज्ञासा है। बहुत कुछ आजकल क्वेश्चंस चल रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग भी जानना चाहते हैं, है ना। और आपके अलावा कोई राइट सोर्स नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सालों का अध्ययन है आपका इस लाइन में। ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये आपका बड़प्पन है जो आप ये इतना रिगार्ड दे रहे हैं। सभी जानते हैं, जिन हाँ। स्टूडेंट्स ने जिनसे भी आपसे पढ़ा है, आई नो कि वो सब जानते हैं कि आपसे ऊपर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहाँ हम हैं वो एक सही जगह है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रश्न आपके पास सीधा लेकर आई हूँ। थैंक यू। उम्मीद करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। पहले तो आप ये बताइए कि 3 जो नंबर है वो क्या डिफाइन करता है, और बर्थ नंबर और जो ड्राइवर नंबर के साथ जुड़ के, जैसे 31, 32, 33, इसको, और ये किस तरह से बिहेव करता है। इंडिविजुअली अगर हम 3 नंबर को देखा जाए तो 3 नंबर को ऐसे मान के चलते हैं कि हम ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है। हम यहाँ ये क्लेम नहीं करेंगे कि उसके पास एजुकेशन है, क्योंकि बिना एजुकेशन वाला आदमी भी अच्छी नॉलेज रखता है। वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान होता है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन अब जब ये 3 नंबर अलग अलग नंबर डेस्टिनी नंबर के साथ बैठेगा, जुड़ेगा, तो इसका बिहेवियर पैटर्न चेंज होता जाएगा। राइट, ठीक है। जैसी जैसी भाग्य का नंबर साथ में है वैसा वैसा बिहेवियर होएगा। पहले सबसे पहले तो यही समझो, 3 नंबर क्या है, हम कहते हैं जी राजगुरु हैं जी। उनको राजगुरु किसने बनाया? वो तो गुरु थे, ठीक है। वो गुरु थे, एक आश्रम के अंदर गुरु जी हैं, वहाँ नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, वहीं उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा देनी, सबको देनी। राजा ने उनको राजमहल में पहुंचाया तो वो राजगुरु बन गए, ठीक है। और वहां चल के मतलब आप 3 नंबर कैसे मान के चलते, ही इज जस्ट लाइक ए होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसने सारा प्लानिंग करनी है, राजा को राजपाट भी सिखाना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं उसके पास एक भरपूर नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने भाग्य के नंबर के साथ जो जुड़ेगा, 3, 1, 3, 2, 3, 4 ऐसे करते करते उसका सारा अपना स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। तो अगर 3, 1 को अगर हम लेके चलें तो 3, 1 के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कोई भी तरह की राज सत्ता हासिल कर सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन को हासिल कर सकता है। हम मान के चलते, अब ये नहीं कहेंगे कि 3, 1 कोई आदमी कहे नहीं मुझे तो सरकारी नौकरी मिली नहीं। इफ यू विल ट्राई यू कैन गेट इट। अगर तुम किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हो तब भी तुम्हारा मुकाम एक अच्छा मुकाम होगा, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, ग्रोथ अच्छी मिलेगी। हम ये कहते हैं 3-2 कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं तो उसके साथ क्या कि मून प्लैनेट आ गया। मून क्या करता है, थोड़ा मन को चंचल की तरह रखता है, तो चीजों को अचीव करने में थोड़ा वक्त लगता है। और थोड़ा सा स्केल करते हैं, सपोज यू आर इन बिजनेस तो इसको स्केल करने में ग्रेजुअली करेगा, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी सी पहले शुरुआत में स्लो होती है, फिर बढ़ती है। 3 नंबर जब 3 के साथ मिलता है, अगर सपोज बर्थ नंबर भी 3 है, डेस्टिनी नंबर भी 3 है, आपको ये तो मालूम है ना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। बर्थ नंबर जिस डेट को हम पैदा हो गए, फिर डेस्टिनी नंबर क्या है, बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मंथ हो गया और साथ में ईयर हो गया, जोड़ो सबको जोड़ो, डेस्टिनी नंबर आ गया, ठीक है। 3 नंबर जब 3 से मिलता है, मोस्ट इंटेलेक्ट क्लास, ये सबसे अच्छे प्लानर होते हैं। ये हम इनको कह सकते हैं कि प्लानिंग में मास्टर हैं, डूअर में थोड़ा सा इनको पुश करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, बहुत से इंजीनियर ऐसे होते हैं जो डिजाइन डिपार्टमेंट में जाते हैं, R&D के अंदर जाते हैं, दे आर बेस्ट इन R&D। अगर इनको उठा के अपना प्रोडक्शन में डाल दिया तो शायद वहां रोल नहीं निभा पाए। अब 3-4 कॉम्बिनेशन को जोड़ दो, 3-4 के साथ मिलते ही 4 नंबर राहु देव का नंबर है। 3 और 4 जैसे मिलेंगे तो उसके दिमाग में स्ट्रेटजीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो जितना भी उसका काम होएगा, चाहे वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, रिश्तों में है, मेल फीमेल
नंबरों को नहीं पता मैं कौन से जेंडर पे जाऊंगा। बिल्कुल 3 और 4 मिलके आपस में स्ट्रेटजी मेकर बन जाते हैं। अगर बिजनेस करो तो बिजनेस में ज्यादा धन अर्जित करने के क्या स्ट्रेटजी बनाऊं ताकि मेरा बिजनेस और ग्रो करे। अब हम यहाँ ये बात नहीं कहेंगे अच्छी स्ट्रेटजी है बुरी स्ट्रेटजी, बिल्कुल क्योंकि एक साल के अंदर आप देखोगे तो 3 नंबर 48 टाइम्स आता है हर महीने में। 3, 12, 21, 30 ये 4 डेट आती है, तो 12 महीनों में ये 4 बार हो गई, 48 टाइम्स आ गया। अगर हम मान के चलते 48 भी नहीं, हम कहते हैं मंथ वाइज भी लेते हैं, तो हर महीने में पैदा हुआ 3 नंबर का बिहेवियर पैटर्न फीचर बदल जाएंगे। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि 3 तारीख को जो पैदा हुआ है उसका डिफरेंट, 12 को जो हुआ उसका थोड़ा सा डिफरेंट, 21 का अलग रहा है और 30 का अलग। करेक्ट, बिल्कुल। दूसरा, अगर ये जनवरी मंथ का पैदा हुआ है तो उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे, ग्राउंड लेवल सेम रहेगी, उसके ऊपर के फीचर जो है हल्के हल्के जो है, जनवरी वाला अलग तरह का होएगा, जून वाला अलग तरह का होएगा, अगस्त वाला अलग तरह का होएगा, क्योंकि नंबर्स डिफरेंट हो गए मंथ के साथ। मंथ नंबर उसके ऊपर एक एक्सटर्नल है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। नहीं सर, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल लिटरली मैं पहली बार, मेरे कई न्यूमरोलॉजिस्टों को मिला हूँ मैं आज तक, ये किसी ने नहीं बताया, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। है क्योंकि देखो जनवरी मंथ में जो 3 नंबर वाला व्यक्ति होएगा उसका बिहेवियर पैटर्न, मैं कहता हूँ BNDN भी सेम है। अगर सपोज एक ही साल के 2-3 व्यक्ति पकड़ लो जिनका BNDN सेम है 3 नंबर के साथ, लेकिन उन सबका लाइफ स्ट्रक्चर बदल जाएगा पूरा, उनका बिहेवियर पैटर्न बदल जाएगा। अब 3-4 नंबर वाले व्यक्ति पकड़ लो एक साल के अंदर के, सारे डिफरेंट मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका जिस पीरियड के अंदर जन्म हुआ है, जिस मंथ में हुआ है, उसका एक कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से उसको देखा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कैसा फ्लोरिश करेगा। ओके, अच्छा जी। तो ये वेरी टू मच। फिर 3, 4, 5 जैसे मिलते हैं। सपोज आपका बर्थ नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, तो यहाँ पे आदमी थोड़ा सा इमोशनली अपने जितने भी चीजें हैं उनको हासिल करने की कोशिश करेगा, ये जितना भी है। और बीच में कई बार ये इसी वजह से, इमोशनल फैक्टर की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। ओके, ठीक है। 3 के साथ 6 मिल गया तो 2 अलग अलग तरह के प्लैनेट्स आ गए। बृहस्पति देव भी आ गए, वो कहते हैं संसारिक चीजों से मुझे क्या। 6 नंबर जो शुक्र महादेव है, वीनस जी है, वो कहते हैं संसार में सब कुछ है, वो कहेंगे तुम ये चीजों को ग्रैब करो। 3 नंबर कहता है तुम ज्ञान अर्जित करो। ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा द्वंद्व युद्ध में रहता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो शुरुआती जो लाइफ का फेज होता है उसके अंदर तो वो 6 को फॉलो करता करता जाएगा, शुरुआत में होता है। लेकिन आप कभी भी देखो जो भी नंबर्स है पर्सनल लाइफ के अंदर, घर के अंदर कुछ और तरह बिहेव करेंगे, और जैसे वो गेट से घर से बाहर निकलेंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वहां अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो 3 और 6 प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। अब यहाँ भी है 3 और 6 कॉम्बिनेशन साल में अगर लेके चलें, 48 को छोड़ दो, मैं कहता हूँ 12 महीने के 12 कॉम्बिनेशन उठा लो, 12 के 12 डिफरेंट मिलेंगे। ओके बिल्कुल। हालांकि एक साल के अंदर तो नहीं हो रही है क्योंकि आपका ईयर का नंबर साथ में है। मैं 3 की बात करता हूँ फिर से कि अगर सपोज करो 3 नंबर ही है, 12 के 12 वो डिफरेंट मिलेंगे। 3 के साथ 7 मिल जाए तब आदमी थोड़ा सा वैचारिक सा हो जाता है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में कोई मोह नहीं होता कि मुझे संसारिक चीज़ों के अंदर या विलासिता की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भोग विलास, उसका ध्यान इन सब चीज़ों में बड़ा कम रहता है। ये सब 3 के साथ 8 मिल गया। 3 और 8 कॉम्बिनेशन क्या करता है, आदमी को पैसे का मोह पैदा करता है। मोह इतना ऑब्सेशन से, मैं कहता हूँ पैसा कमाओ ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप पोजेसिव ना बनो पैसे के लिए, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑब्सेशन हो गया तो यही कॉम्बिनेशन उल्टे पड़ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह 3-9 कॉम्बिनेशन है, 3 भी संसार से दूर है, मंगल देव भी, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। 3-9 जब भी मिलेंगे ये दूसरों का भला करने के लिए, बस हीलिंग वाले हैं। अब मैं सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, अभी इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स देखे जाते हैं। नहीं सर, जो आप बोल रहे हो ना, मेरे फ्लैश ऑफ माइंड में ना कुछ लोगों के चल रहे हैं जिनके ये कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ। और 90% वो मैच हो रहे हैं। देखो संदीप जी, मैं आपको बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है ना
जब जन्म लेता है तो एक डेट आ गई, डेट के साथ ही BNDN आ गया, अभी और कुछ नहीं आया, नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। बिल्कुल जी। BNDN दिखते सार ही हमारी कैलकुलेशन हो जाती है कि ये व्यक्ति जिंदगी का फर्स्ट पड़ाव, फर्स्ट फेज जो है, बाद में ठीक है आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट फेज में ये नेगेटिव ट्रैक फॉलो करेगा या पॉजिटिव ट्रैक फॉलो करेगा। ओके, स्टार्टिंग में ही हम स्टार्टिंग में ही आप कॉम्बिनेशन से ही देख सकते हो इसकी कमजोरियां कौन सी रहेंगी, इसने कैसे लाइफ को ट्रैक पे लेके जाना है, एजुकेशन कैसी होगी, करियर कैसा फॉलो करेगा। अब सपोज 3-8 कॉम्बिनेशन है, 3-8 कॉम्बिनेशन कब पैदा हुआ है, वहीं से ही पता चल जाएगा कि इसका संसारिक संगत कैसी होगी, किन की तरफ जाएगा, कैसा। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होंगे, लेकिन अलग अलग फ्रेम में है। तो ये बड़ा ये BNDN के कॉम्बिनेशन, बहुत से लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि कौन सा नंबर ज्यादा पॉपुलर होता है, नेम नंबर हो गया, बर्थ नंबर हो गया, डेस्टिनी नंबर हो गया। ये भी क्वेश्चन था सर। ये नेम न्यूमरोलॉजी का जैसे फर्स्ट नंबर है, वो कैसे मैटर करता है? कहते हैं मैरिज लाइफ में कुछ मैटर करता है या इश्यूज क्रिएट होते हैं। SH लिखा हुआ आता है, कुछ ऐसा सुना है, ऐसा कुछ। देखो नेम न्यूमरोलॉजी, आपको पहले तो इस बात को समझो, नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर मेजर 3 स्टेजेस मानी जाती है। आपके नाम का पहला अक्षर, फिर आपके फर्स्ट नेम की टोटल वैल्यू, फिर पूरे नाम की टोटल वैल्यू। ठीक है। जो हमारा बर्थ नंबर होता है उसके ऊपर सारे तरह के नंबर, आपका नेम का नंबर, फर्स्ट लेटर का नंबर, फुल लेटर का नंबर और जितने भी नंबर है, ये सारे उस बर्थ नंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें कोई फ्रेंडली होएगा, कोई अनफ्रेंडली होएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो कर्म करता है, कोई भी काम करता है, जो वो कर्म करेगा डेस्टिनी नंबर ने उसके अकॉर्डिंगली उसको पिक्चर दिखा देनी है। ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। अब अगर हम इसमें देखें तो विच इज द मोस्ट फेवरेबल नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट नंबर, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, जो टोटल आता है, जो टोटल वैल्यू आती है। क्योंकि डेस्टिनी नंबर की एक वो नंबर होता है जो हमारे को पर्पस देता है इस दुनिया में हम आए किस लिए हैं, डेस्टिनी दिखाता है आपको, डेस्टिनेशन देता है आपको। बिल्कुल। और आपको जितनी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो सारी की सारी उसी ट्रैक पर मिल रही, वो रोड मैप है हमारी जिंदगी का। मैं कहता हूँ कुछ लोग बहस करते हैं कि बर्थ नंबर स्ट्रांग होता है, बर्थ ये नेम नंबर होता है। आपने पीछे नोटिस किया होगा भारत ने रॉकेट छोड़ा, ठीक है, वो जो हमारा यान गया था, जो बाकी यान जाते थे वो बड़ी स्पीड से जाते थे, बड़ी जल्दी पहुंचते थे। हमारा यान ने टाइम लगाया क्योंकि हमने लो कॉस्ट फ्यूल को यूज किया था। डेस्टिनी नंबर अगर आपको पूरा मालूम है, उसका बिहेवियर पैटर्न मालूम, अगर आपको ये पता है कि मैंने गेट से बाहर निकला, पूरी फैमिली कार में बैठी, ये पता है जाना कहाँ है, फिर आप चाहे 4 दिन में जब पहुंचो चाहे महीने में पहुंचो, ये आपके बर्थ नंबर की एफिशिएंसी है। कम से पहुंचोगे तो सही ना। जैसे हमारा यार महीने बाद में पहुंचा था, काफी दिन लगे थे, 2 हफ्ते लगे थे उसको, तो पहुंचेगा तो सही। अगर आपको डेस्टिनी का पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो यान किधर को भेजते, उड़ान ही नहीं भर पाएगा। आपने उसको तीली लगा दी चाहिए रॉकेट को, वो उड़ तो गया किधर को, डायरेक्शनलेस है। हाँ, उसकी डायरेक्शन तो बनाई नहीं, उसको सिस्टम में डाला तो है नहीं कि हमें जाना किधर है, मंगल की तरफ जाना है या चंद्र की तरफ जाना है। तो वो चाहे आदमी बर्थ नंबर आपका स्लो है, फास्ट है, अगर उसको ये पता है कि मुझे जाना कहाँ है तो अल्टीमेटली पहुंचेगा। इससे हम ये समझते हैं कि हमारा डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर, जिसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब हम आते हैं डेस्टिनी नंबर पे, उसने रोड मैप दे दिया, रोड मैप पे हमने चलना है। चलना किसने, हमारे बर्थ नंबर ने। बर्थ नंबर कैरी क्या कर रहा है, नेम का नंबर, उसके ऊपर ये सारे नंबर खुद आके बैठ गया। कोई इधर कंधे पे बैठ गया, कोई इधर बैठ गया, कोई इधर बैठ गया। जो तो फ्रेंडली नंबर होंगे उसके नेम के नंबर, वो तो उसको साथ देके चलेंगे। जो अनफ्रेंडली होंगे तो रास्ते में उसको बार बार स्पीड ब्रेकर स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और सबसे बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिलती है, डेट ऑफ बर्थ और एक सरनेम। नाम तो यहाँ रिश्तेदार रखते हैं हमारा बाद में, वो रिश्तेदारों के लिए पहचान हमारी। तो पूरे नाम का जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज फॉर प्रोफेशनल लाइफ। मींस जो कास्ट है वो मैटर करती है प्रोफेशनल लाइफ। जैसे आपका संदीप नाम है, हाँ जी, तो संदीप की टोटल वैल्यू जो काउंट की जाएगी दैट इज फॉर योर पर्सनल लाइफ। ठीक है। संदीप कोहली की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, ठीक है। और आपके नाम का पहला जो लेटर है एस, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होएगा आपके बर्थ नंबर के साथ। इसको ऐसे देखा जाता है। इलस्ट्रेशन में आप देखोगे ना, तो इलस्ट्रेशन के अंदर सारी चीजें बताई जाती है कि कैसे कैसे इनका प्रभाव आता है। आप ऊपर ऊपर से चीजों को देख के सही बात बता ही नहीं सकते।
ये पोर्शन तो बाहर का है, ये चैलेडियन पोर्शन कहते हैं। चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के तहत ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि इसी से पता चलता है। अब फिर आपका एज का नंबर होता है, एज का नंबर क्या चल रहा है, आपके फेवर में है कि नहीं है। जितने लोग 2, 11, 20, 29, 29 तारीख को पैदा होते हैं, आप कभी भी देखना जैसे ये 40s में पहुंचते हैं तो 40s की एज का नंबर जो कमांडिंग नंबर है कौन सा है, नंबर 4। तो 40s में जाके चाहे फेवरेबल पीरियड आ जाए चाहे अनफेवरेबल पीरियड आ जाए, कुछ भी आ जाए, इम्पैक्ट तो उसने आपकी सेहत पे देना है। अच्छा, हेल्थ इशू है क्योंकि एंटी नंबर है दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पे आता है। फिर हम प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन से साल में, कौन से महीने में और आपके शरीर में कौन से एरिया में आना है। अच्छा, इतना भी देख सकते हैं। बिल्कुल पता चलता है। अच्छा, आप देखो सपोज किसी का 4, 13, 22, 31 को जन्म हुआ है, ये जैसे 20+ के पीरियड में आते हैं। अक्सर आप देखोगे स्टूडेंट्स ही होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो यहाँ चल के मन भटकने के चांसेस रहते हैं। स्टडीज करते करते कुछ और ही डायरेक्शन में जाना, डायरेक्शन, क्योंकि इनके उस टाइम एज के कमांडिंग नंबर कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा का मन चंचल है तो फ्लिकरिंग होता है माइंड। हो सकता है वहाँ उस टाइम उनके पिछले दिनों में जो भी एग्जाम दिए हों उसके अंदर मन टिक के ना लगा हो तो उसका रिजल्ट पे असर आता है। तो ये सब चीजें होने की संभावना रहती है। सर, एक जो आप नेम हम अभी बात कर रहे हैं, संदीप का आपने बोला एस, तो कुछ लोगों के जैसे 2 अक्षर के बारे में बात होती है, शू करके SH जिसका वर्ड आ रहा है, या SU, इस तरह से कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। हाँ। वो भी कहते हैं कि कुछ मैरिज लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं, यानी कि मैरिज अच्छी नहीं रहती है। वो क्या चीज है? ये तो बहुत ही डिफाइन होगा कि ऐसा नेम पर्टिकुलर उसके ऊपर ही आ रहा है कि SH लिखा हो, ऐसे सुजाता है नाम, ऐसे SU आ गया, तो इस तरह के वर्ड्स। देखो उसका उनका कहने का मतलब है कि S और U, S की वैल्यू है 3, U की वैल्यू है 6, तो 3, 6 एंटी बन गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे होंगे उनको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तब तक कुछ नहीं होगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, वहां पर फैमिली ओरिएंटेड नंबर्स कम है, फैमिली चलाने के, आपकी मैरिड लाइफ का स्कोर बीच में हल्का है, और ऊपर से नाम के पहले 2 अक्षरों का टोटल नहीं बोलूंगा, मतलब उनके जो नॉमेनक्लेचर होएगा 3 और 6 पे आ रहा है। अच्छा। तो असर आएगा, ऐसे थोड़ी असर आएगा, ऐसे कैसे आना। नहीं सर, एक तो बोलते हैं ना SH विशालू, कुछ नहीं, ये तो वो बात होगी। अगर तो खाना स्वाद है तो हरी मिर्च मुंह में डालने में मजा आएगा। बिल्कुल। अगर इधर तो खाना भी स्वाद नहीं है, ऊपर से हरी मिर्च भी आपको पकड़ा दी है हाथ में, तो कैसे लगेगा? ज्यादा नमक है, हाँ। पहली मिर्च वाली है, तो अगर खाना टेस्टी है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, तो SU क्या करेगा? ठीक है, कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सरासर, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि SU आता है, SH आता है तो ये होता है। मैं आपको सैकड़े नहीं, मैं हजारों की लाइन लगा दूं, तो ये कहेगी SH हो तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, SU से ऐसा होता है। कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं, तब तक नहीं होता। आप डायरेक्टली किसी को हिंट दे ही नहीं सकते। अगर किसी ने नाम रख लिया अपना, सुनील रख लिया, सुनीता रख लिया, सुजाता रख लिया, शिवानी, चालू, ये सब कुछ रख लिया, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे तो कल को हम किसी के नाम से ही आप वैसे कह सकते हो। अब किसी ने नाम रख लिया, सब प्रवीण है, अब P8 पे आता है, A1 पे आता है, तो शनि और सूर्य तो दुश्मन हो गए एक दूसरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब हमारे फैमिली फ्रेंड की बेटी का नाम AP से था, तो पहला A1 आ गया, दूसरा 8 आ गया। मैरिड लाइफ मैं कहता हूँ पूछो मत, उसने दुनिया की कंट्री नहीं देखी, छोड़ी होगी जहाँ अपने हस्बैंड के साथ उसने सैर नहीं की होगी। बिल्कुल। तो इन चीजों के ऊपर है, ये चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ पे ऐसे नहीं आता। मेन जो फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है वो, और मेल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो, उन दोनों के अंदर देखना है कि वो मैरिज का कंपोनेंट कैसा है, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, ये ऊपर से इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ की है, ठीक है। अगर नेम के नंबर उल्टे पड़े हैं तो बीच बीच में कभी कभी इनका आपस में हरी मिर्च और काली मिर्च तड़पते रहेंगे बेटे। वैसे वही चीज, लेकिन इससे कोई सेपरेशन डाइवोर्स थोड़ी होते हैं। मैं वो चीज सोच रहा था कि एक हमारे नोन है, उनका हस्बैंड का नाम है शिविंदर, हाँ जी, और वाइफ का नाम है शालू। ओके। आई थिंक उनको 27 साल हो चुके हैं मैरिज के, अभी तक तो उनका देखा नहीं है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो दुनिया के लिए आप दोनों हो।
फिर आप हो नंबर 3 वाले बर्थ नंबर हो, जसलीन है नंबर 6, बिल्कुल ठीक है, आपके सुंदर 2 बच्चे हैं, हंसता खेलता पूरा परिवार है, आप तो जीती जागती एग्जाम्पल हो। तो ये ऐसे नहीं, ऐसे कोई चीजें नहीं होती। अब अच्छा यहाँ भी लोग कहेंगे कि 6-3 कॉम्बिनेशन जिसका होता है उसकी मैरिड लाइफ खराब होती है, ठीक है। 6-3 कॉम्बिनेशन 12 महीने में अलग अलग पीरियड में आएगा। अब वो कौन से पीरियड में पैदा हुआ है, ओके, वो जिस पीरियड में पैदा हुआ है, क्या वाकई 6-3 के ऊपर मैरिड लाइफ का असर आएगा कि नहीं आएगा, बैड इम्पैक्ट। सर इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, किस तरह, मतलब ईयरली कैसे देखेंगे? जो 6-3 कॉम्बिनेशन है ये कौन से मंथ से आ रहा है, मैं कौन से मंथ में पैदा हुआ है, कौन से मंथ में पैदा हुआ 6 कब पैदा हुआ है और 3 वाला कब पैदा हुआ है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ पहले। अच्छा, ठीक है, ओके। अगर किसी एक शख्स को देना है, उसका बर्थ नंबर 6 है, उसका डेस्टिनी नंबर 3 है, वो पूरे साल के कौन से पीरियड में पैदा हुआ है, ओके, अच्छा, वो सारे पीरियड्स में उसकी मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी। ओके, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है। और सिर्फ वो पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेशन है बट फिर भी थोड़ा सा वो पहले मतलब चेक करना पड़ता है कि आप कौन से मंथ के अंदर पैदा हुए हो, ओके, उसके ठीक है, अकॉर्डिंग फिर भी उसके कैलकुलेशन accordingly होता सर हम पे एग्जांपल ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल अपने आप देखो। फिर उसके बाद बहुत से लोग 6 नंबर वाले का 3 नंबर से कभी मैचिंग नहीं कराते, हाँ, ओके। मेरा 3 है, ठीक है, आपका 3 है, इनका 6 है, 6 है, हाँ। ठीक है। और देखो आपको कितने साल शादी किए हुए गए, 16 साल हो गए सर। 16 साल हो हाँ गए। जी। भगवान आपकी शादी को सलामत रखे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि 3 नंबर ने उस पूरे साल में कौन से हैप्पी पीरियड में जन्म लिया था और 6 ने कौन से हैप्पी पीरियड में लिया था। ओके, अगर उसने अनहैप्पी पीरियड में जन्म ले रखा है, दोनों नहीं मान लो ताबड़तोड़ वाला, तो फिर तो गेम ही ओवर ये भी है होना है, हैप्पी पीरियड इन द सेंस मंथ एंड ईयर एज वेल। मंथ, रिश्तों के लिए। रिश्तों के। अच्छा। रिश्तों के लिए वो उनके अंदर वाइब्रेशंस हैं कि नहीं है, ओके, समझ अच्छा, ठीक ठीक है, है। ठीक तो हम किसी को डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 6 और 3 आपस में 6-3 कॉम्बिनेशन जो है, चाहे दोनों का हो या एक इंडिविजुअल का हो, ये हमेशा शादियां खराब करता है। ऐसा मतलब कुछ घर नहीं। बनाने के लिए, कुटुंब बनाने के लिए हाँ, वो है कि वो नहीं, feature। अब जैसे favorable। मेरा जो है बर्थ नंबर 3 है, जसलीन का बर्थ नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर मेरा 3 है, जसलीन का भी 3 है, हाँ, Destiny। तो मैच कर गया ना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं। और आपको चीज बता दूं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर होता है उसका कंपाउंड नंबर बनेगा। 33 है या समझो कुछ और भी है, ऐसा भी है। तो जो भी आपका डेस्टिनी नंबर का कंपाउंड नंबर बनता है, उसी से ही आपके लाइफ पार्टनर की झलक दिख जाती है। ओके, ओके, देखनी आनी चाहिए ना। भाई साहब। ठीक है। राइट। अगर उस कंपाउंड नंबर में चाहे सामने 6-3 वाला है, 3-3 वाला है, अगर वो झलक दिख गई तो शादी चल गई। फिर आपका SUSH क्या करेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। सर समझ गए? नहीं सर, मैं तो समझ गया, लेकिन समझो अब उसके बाद देखा जाएगा, लास्ट में देखा जाएगा फिर उनके नाम के अक्षर क्या है। राइट। जब सामने लिखा हुआ है भाग्य का नंबर, कंपाउंड नंबर ये डिसाइड कर चुका है कि इसकी इस शख्स के साथ होनी है, उसके अंदर झलक दिख रही है। अगर संदीप का जो कंपाउंड नंबर है डेस्टिनी का, उसमें जसलीन को नजर आ रही है, जो उनके अपने बेसिक फीचर्स हैं वो उसके अंदर दिख रहे हैं कि इसको ऐसा ही पार्टनर मिलना है, तो शादी जसलीन से ना होगी किसी और से भी होती, उसके वो अंदर भी मिलने वैसा दे। ही होगा। हाँ, ओके, राइट। फिर आपके SUSH क्या करेगा? हाँ वो भी बात सही है। सर ठीक है, हमारा SU वाला तो क्लियर हो गया। अब आप वो बताइए जो आजकल मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं। हाँ, उसका क्वेश्चन सर मेरा है, वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सर एक बहुत क्वेश्चन चल रहा है 14 और 41, हाँ जी। जिसका होता है मोबाइल नंबर में होता है, हाँ। या तो वो जेल यात्रा करेगा, पुत्री। या फिर उसको कहते हैं ना कि आपको कहते हैं गवर्नमेंट से दंड लगेगा, हाँ, तो पेनल्टीज penalty लगेंगी आपको। अच्छा। सर Penalty इसमें कितना देखो तुरंत है? पेनल्टी में तो ट्रैफिक चालान भी आता है। हाँ। ठीक है। अब मेरी बात समझे, इंडिया के अंदर जितनी मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज हैं, इंडिया में इतनी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां पर 41 दोनों इकट्ठे आने ही आने हैं। मेरे नंबर में है सर मेरा नंबर 7070123। मेरा नंबर है सर। BSNL पंजाब के अंदर आप सोचो कितने नंबर होंगे, 9417 से सीरीज स्टार्ट शुरू ही होती है। इसी से हुआ था। तो क्या सारे के सारे जेल में चले जाएंगे? हाँ, ठीक है। दूसरी बात, इस बात को समझो, मोबाइल नंबर जो होता है उसके सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो, अगर ऑब्जर्वेशन देखें, देखो मोबाइल नंबर जो होता है बेसिकली ऑब्जर्वेटरी टूल है, बिल्कुल। और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
अगर आप ये सोचते हो कि मोबाइल नंबर बदल के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो आप SUSH पे तो आप खुद ही बना रहे हो। वहीं पे फंसे हुए हैं। ठीक है, आप वहीं से मोबाइल नंबर के आखिरी 4 अक्षर बेहतर माने जाते हैं। टोटल वैल्यू मोबाइल की अगर कंसीडर करना भी है, वैसे तो जरूरत ही नहीं है। जिसको न्यूमरोलॉजी आती है ना, वो कभी ध्यान भी नहीं देगा इस साइड। ये मूवेबल एसेट है, ये हमारा मोबाइल जो है ये मूवेबल एसेट है। ठीक है, ये जो है, और अगर ये हमारी जिंदगियां बदलना शुरू करे कि मोबाइल नंबर से लाइफ चेंज हो जाएगी, तो मुझे डर, तो आप वो वास्तु करने जाते हो, आप दोनों जने, किसी को प्रॉब्लम होगी, बिजनेस ही चल रहा है, वास्तु चेक कर दो, मोबाइल नंबर बदल दो, मोबाइल नंबर चेंज कर दो, है ना? हाँ, नहीं, आपने ये बात सही कही है। वास्तु में भी आता है चर वास्तु, स्थूल वास्तु। बिल्कुल, ये जो है ये तो चर है, तो कभी बदला जा सकता है, कभी बदला जा सकता और है। जो हम बात कर रहे हैं वो मेजरली फिक्स्ड पर कर रहे हैं, जो हम जन्म लेके किया है, हमने जो घर से एक फिक्स कर दिया, क्योंकि हमारा सर डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर तो फिक्स है, वो तो चेंज हो नहीं सकता ना, वो तो उसको चेंज कर ही नहीं सकते हम लोग। हमारी जिंदगी का अटल सत्य है हमारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो हमारा जन्म समय, साथ में जो हमें परिवार का सरनेम मिलता है, ये अटल चीजें हैं, जिनको ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे चले, फिर तो कह लीजिए मेरे मम्मी जी बीमार रहते हैं, मोबाइल नंबर बदल दो, मोबाइल नंबर बदल दो। इससे तो एक प्रश्न और निकलता है आपकी बात से। नाम तो जैसे कि हम रखते हैं बाद में, है ना, और बदला भी जा सकता है, सरनेम नहीं बदला जा सकता। तो जो नेम चेंजिंग होती है ना, टोटल उसको संख्या पे लाने के लिए, अपने साथ एक वैल्यूएबल उस पे लाने के लिए, फेवरेबल पे लाने के लिए, तो फिर आई थिंक सरनेम को नहीं चेंज करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, नाम को कर सकते हैं, नाम को कर सकते हैं, कर्म है ना, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने लाइफ के कौन से प्लेटफॉर्म पर जाके किया है। अब आपकी 60-70 साल उम्र होगी, 60 साल हो गई है, अब 60 साल के बाद ये जो मैकेनिकल बॉडी है तो ये भी मैकेनिकल एक मशीन है, अब इस तरह डिके होना ही होना है। तो ये तो है नहीं कि जिस पोजीशन में हम अपने आप को समझते हैं ऐसे ही हम निकल जाएंगे इस दुनिया से, ऐसा तो नहीं है। इसने डिके होना है, कोई ना कोई जोड़ हिलेगा, तो आप अपना नाम ही बदल लो कि जी मेरे जोड़ हिल रहे हैं, वो नाम बदलने से जोड़ थोड़ी जाएंगे। हमने वहाँ डेट ऑफ बर्थ में देखना है कि आपका पीरियड क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। जो इम्पैक्ट है बेसिकली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है कि जो कमियां पेशियां हैं उनको मोबाइल में डाल दिया जाता है। हाँ, ठीक है, जो नंबर आपके मिसिंग है ऐसे वैसे घुमा फिरा के, ठीक है, मान लिया आप जो कोशिश करते हो, लेकिन वो कोशिश जो है वो रेलेवेंट नहीं है, उससे कुछ नहीं होना। ये तो बात वो होगी कि आपने पंडित जी को घर में बुलाया कि जी शांति पाठ कर दो, पंडित जी शांति पाठ कर रहे हैं, बाहर आपकी गाड़ी पार्किंग में ठोक गया, हो गई शांति होगी, है ना। या आपने महामृत्यु जप करना है, आपको मालूम है कितने सारे पंडित बिठाने पड़ते हैं वहां पे, तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब आपने मोबाइल नंबर चेंज करके आपने सोचा अपने आप काम हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो जितने भी MLA MP चुनाव हारते हैं, सबके पहले नाम बदलो, सबके मोबाइल नंबर बदलो। इन्होंने बदले नहीं होंगे क्या, जीते क्यों नहीं है ना? हाँ, वैसे भी अब तो ये जो कहना है ना कि मोबाइल नंबर से हम जिंदगी बदल देंगे, इससे आप, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ना ही हो सकता है। ये वही आदमी करेगा जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये एक ऑब्जर्वेटरी टूल है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम कब करेगी, अब मैं बताता हूँ। सपोज है आप पूरे रज्जे पुज्जे, मतलब आप पूरे सक्षम हो, है, सब कुछ है, आपकी गाड़ी चली हुई है, रास्ते में आपने पेट्रोल डलवाना है, तो आपने देखा अक्सर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले कहते हैं सर पावर ऑयल डाल दूं। लाइफ ठीक ठाक चल रही है तो ये पुश दे देगा, आपको फील होगी जो मोबाइल नंबर बदला है। जो बेचारा पहले ही फंसा पड़ा है, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मोबाइल नंबर से कर्जा थोड़ी मुक्त हो जाएगा। अब एक अम्मा जी है किसी से फोन पे बात ही नहीं करती, वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। मोबाइल से तब है ना कि आप कम्युनिकेट करते हो, कुछ करते हो, आप खाली मोबाइल नंबर बदल के आप साइड पे रख लिया, हफ्ते में एक कॉल बजनी है, कैसे होएगा? आप अपने नंबरों को क्रिएट कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो बाय योर कर्मा, अपने काम से, मोबाइल नंबर से नहीं बदल के। जब तक आप कर्म करोगे तब जाके बदलेगा ना, ऐसे तो कैसे क्या बदलेगा? एक से क्वेश्चन मेरा इसमें और ऐड है। अब एक चीज और आ रही है कि अगर 9 मल्टीपल 9 होंगे तो वो मांगलिक होगा, वो पर्सन जो होगा वो मांगलिक होगा। ये कहाँ तक ट्रू है? कमाल है। फिर तो आप ये भी कह सकते हो मोबाइल के अंदर मल्टीपल 9 आएगा तो मांगलिक हो जाएगा। मांगलिक है तो मांगलिक होता है नहीं, उसका तर्ज ये देते हैं कि अगर वो नहीं निकलता, अगर वो मांगलिक नहीं निकलता कुंडली के हिसाब से, तो तर्ज ये देते हैं कि इसका जो वो होगा अपना क्या कहते हैं
शादी वे ऑफ लिविंग होगी ना, हाँ। वो मांगलिक जैसी होगी। मींस उसको गुस्सा बहुत आएगा। Okay. vice versa। मांगलिक होना जिसको गुस्सा आता है वो मांगलिक हो जाएगा, ये कोई बात, या तो बोलो मांगलिक है या बोलो गुस्सा आता है। या कहते हैं मैरिज बहुत डिलेड होगी। हाँ, ऐसा कुछ बताते हैं कि भाई 999 आ रहा है, हाँ। तो वो बंदा मांगलिक है। अच्छा, मोबाइल नंबर में आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में हेल्दी नंबर है तो उससे कुछ नहीं होने नहीं। वाला। कुछ भी कुछ भी, और जैसे 3-3 आ गया, मल्टीपल आ गया, 444 हर एक का कुछ है। डिफरेंट बताना शुरू कर देते हैं कि कुछ ऐसा होगा। आप ना सबसे पहले इस बात को समझो, जब भी हम मोबाइल नंबर लेने जाते हैं या हम किसी चीज को लाइक करते हैं जहां नंबर्स हैं, तो आप देखना आप उन्हीं नंबरों को कैच करोगे जो नंबर आपके लाइक माइंडेड, लाइक वाइज होंगे। आप और किसी नंबर की तरफ आपका झुकाव भी नहीं जाएगा। आप ये समझो कि ये इंडिकेशन है उन नंबरों के माध्यम से आपके लिए कि आपको इस तरह के फीचर्स अपनी लाइफ में लेके चलना है जिंदगी जीने के लिए। ठीक है। ठीक है जी। जब हम इसको बदल देते हैं तो हम उन फीचर्स को एक तरह से हटा रहे हैं वहां से। ओके। अगर मेरे पास नंबर है 9417770123, मेरे घर में सबके पास है 777, तो 777 क्या इंडिकेट कर, इंटरेस्ट है। मुझे तो वैसे इंटरेस्ट है फैंसी नंबर का, वैनिटी नंबर्स का। मेरे यहाँ लिखा भी हुआ है, पीछे मेरा नंबर लिखा हुआ है, सारी दुनिया को मेरा नंबर मालूम है। 777 के बारे में मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आया था, कहते 777 में बोलते जी फाइनेंशियल लॉस होते हैं। मैंने कहा जी तुम्हें दिखता है किसी एंगल से कि कोई फाइनेंस की हमें प्रॉब्लम है? मैंने उसी दिन मेरी जो सीरीज है फोन की, उसके सामने बैठ के मैंने कहा 50 तुम पकड़ो, 50 मैं पकड़ता हूँ। जिनके इसी सीरीज में 941777 से शुरू हो जाओ, सबको फोन करना, पहले माफी मांगना अननोन आदमी को करे तो उसके बाद हमने डायल किया 100 के 100 लोगों को, 100 से एक बैठे थे हम दोनों जने। मैं किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि हमें कोई फाइनेंशियल क्रंचेस है, कोई प्रॉब्लम है या कभी हुई है। तो ये थ्योरी गलत हो गई यहाँ पे। अगर 777 की तरफ मेरा झुकाव है तो 777 इंडिकेट ये करता है कि आपको हमेशा कुछ भी करना है तो देखभाल के करना है, रिसर्च करके करना है, ब्लाइंडली कुछ मत करना। अगर मैं 777 के फीचर को हटा देता हूँ, वो मेरे लिए इंडिकेटर है, मैं कुछ और डाल देता हूँ तो मैं कुछ गलती कर सकता हूँ। तो 777 मेरे लिए मैसेज है। ओके। तो जो भी नंबर आपकी, जो आपको पसंद होते हैं नंबर, बेसिकली वो आपकी जरूरत होते हैं एक्चुअली। डेस्टिनी नंबर के बारे में सीधी सी बात है, अब डेस्टिनी से जोड़ता हूँ इसको। डेस्टिनी नंबर कहता है, डेस्टिनी नंबर क्या है, जो भी हम भगवान है, खुदा है, वाहेगुरु, अल्लाह जो भी है, वो ये कहता है कि तुम जो करते हो, तुम जो चाहते हो, तुम वो करते हो। अगर जो मैं चाहता हूं तो वो करोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर तुम वो करोगे जो मैं नहीं चाहता, होगा वही तब भी जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। और अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ किया, होगा तब भी वही जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो बेहतर है जो मैं चाहता हूँ, डेस्टिनी नंबर की आवाज है ये, जो मैं चाहता हूँ तुम उसी रास्ते पे, रोड मैप पे चलो, तुम्हें लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना रुकावट के चले, बिना रुकावट पे चलते रहो। ठीक है, वो रोड मैप है, स्ट्रगल। अब उसी रास्ते पर अगर मुझे 777 उसने कहा है, मेरा बर्थ नंबर, मेरा डेस्टिनी नंबर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें हमेशा स्मूथली फूंक के चलना है, सपोर्टिव नंबर है, सपोर्टिव। तो मेरे को 777 की तरह मेरा इंटरेस्ट बनेगा तो 777 आएगा, सप्लीमेंट है आपके लिए। हाँ, हम ये कह सकते तो हैं। मुझे 777 से भागना क्यों भाई? वाकई सही नहीं, बिल्कुल। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास आता है, अगर आपको फिर भी लगता है कि 777 की वजह से मेरा ये है, तो 777 के लिए सबसे अच्छा है 777 केतु देव का नंबर है। अगर आप अपने फादर और अपनी वाइफ के साथ वेल कनेक्टेड रहते हैं थॉट वाइज, कोई भी काम करने से पहले उनसे सलाह मशवरा करके करते हैं। मैं कहता हूँ आपने चाहे मार्केट जाके दूध ही लेने जाना है, उनकी नॉलेज में होना चाहिए हर एक्शन। ओके। आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्या करेगा 777? कुछ नहीं। पिता क्या है? सूर्य कारक। बिल्कुल। पत्नी क्या है? वीनस। ठीक है। 6 नंबर और 1 नंबर उनके आप क्लोज बन के रहो। बिल्कुल। 7 कुछ भी नहीं होएगा फिर। राइट। अल्टीमेटली फाइनेंशियल लॉस की सबसे पहले संभालने वाले कौन है? पिता और पत्नी। बिल्कुल। ठीक है, ना पिता गलत रास्ते में भेजेंगे, ना पत्नी आपको जाने देगी, फालतू खर्चा करने देगी, फालतू खर्चा करने देगी। तो सर वही बात है ना, अब मेरे नंबर में 14 भी आ रहा है और 41 भी आ रहा है, और तकरीबन 19 साल 20 साल से ये मेरे पास नंबर है। हाँ।
मेरे पास आज तक तो भगवान की कृपा नहीं, से और बड़ों के फिर आशीर्वाद तो से ये भी बात हो जाए कि 9-4 सबके नंबर में शुरू में आता हाँ है, जी। तो 9 मंगलदेव है और 4 नंबर राहुदेव है, दोनों कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। 9-8 भी तो दुश्मन हो सर गया ना। पंजाब में जब BSNL आया था तो 9417 करके ही सीरीज आई मेरा नंबर BSNL का ही है। बस। मेरा सर मेरा वो आइडिया का था जब स्टार्टिंग में फिर था, तो वो पूरे पंजाब को जेल होनी सारे चाहिए। जेल- 98141 से स्टार्ट या 98140 से स्टार्ट हुआ था, अब 98149 तक गया है। मेरा ये कहना है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऑब्जर्वेटरी अच्छा टूल है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली बदल सकता है तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, किसी ने कह दिया कि जी इसके लास्ट के अंदर 4 बार 5 नंबर आता है, Okay. तो ये तो पढ़ने में ये तो मुश्किल से पास होगा, और वो टॉपर था यूनिवर्सिटी का, सही है। ठीक है जी। 8-1 कॉम्बिनेशन उसका है, ना 5 है ना 6 Okay. है ना कुछ भी नहीं है उसके Okay. डेट ऑफ बर्थ के अंदर। ओके उसके मोबाइल में 4 पंजे हैं लास्ट में। ये तो रॉयल नंबर है, लोग कार के भी ठीक ऐसे है। नंबर देखते हैं हाँ। 5555 करके पूरे हाँ। सेम सीरीज। अच्छा, कार का नंबर हो जाए या वो भी हमारा matter करेगा मोबाइल फिर तो। नंबर हो जाए, ये सारे वेरिएबल नंबर्स हैं। कार के जो कार हम लेते हैं उसका कलर मैटर करता है, नंबर नहीं इतना ज्यादा। नंबर करेगा हल्का फुल्का इम्पैक्ट सा होता है, इतना नहीं ऐसे कोई होता है। नंबर तब भी जो रेंडमली आप अथॉरिटी से लेते हैं, जो रेंडमली आपको नंबर मिलना वही नंबर मिलना है जो आपके- डेस्टिनी नंबर ने सोचा था वही मिलना है जो आपके लिए फायदेमंद है। ये वो सर- गलत नहीं सोचेगा। ये मैंने देखा है सर, ये मेरे अपने ऊपर एक एग्जांपल है। मैंने गाड़ी का नंबर अप्लाई किया था 3100, ठीक है। मिलने वाले टाइम पे 6333 मिला। अब दूसरी गाड़ी के लिए मैंने 6333 सोचा, अब 9320 मिला। आपने कभी नोटिस किया आपके आसपास नंबर हमेशा 636363 ही घूमते मिलते होंगे, ही है ना? यही घूम आपकी रहे। लाइकिंग है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो तो ये 3 नंबर का 6 नंबर पसंद आई ना। इवन हमारे घर का नंबर भी 6 बन जाता है, 204 अपने आप ही। यही बात है ना। अब देखो मेरे हाउस नंबर के अंदर 2 बार 7 आता है, मेरे मोबाइल नंबर भी 7 है, तो 7 इंडिकेट करता है कि भाई ठहर जा, आराम से रिसर्च करके बिना सोचे समझे नहीं करना। ठीक है। मैं मोबाइल नंबर चेंज करके वो अपने जो बेसिक फीचर है उनको बदल नहीं सकता, मुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म ये कहता है कि मल्टीपल 7 अगर इम्पैक्ट दे रहे हैं तो पिता और पत्नी की सुन के चलना, उनको हमेशा अपने साथ रखना। ठीक। राइट। सर एक आजकल कोर्सेज बहुत चल रहे हैं। हाँ। आई थिंक ये जब पैंडेमिक आया था 2020 के आसपास, हाँ जी। तब सभी लोग कोर्सेज करने लग गए और कराने काफी लग गए। लोग कोर्स कराने भी लग गए। हाँ जी। दोनों चीजें ही हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इसका मूल्य है 99, 199, मैक्सिमम 299, ये क्या चीज है? और सर इतने में पूछो, पूरी मैं लर्निंग बोल हो नहीं जाती है। पाऊंगा। नहीं सर, You जानना सारे है, सर। यही तो जानने आए हैं कि क्या है ये, और इतने में कोर्स कैसे हो जाता है, मतलब नहीं क्या देखो, सीखने को देखो, मिलेगा? पता क्या है, जब शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर सब घर बैठे थे, तो सबने ना एक बिजनेस मॉडल बनाया। 99 रुपीज बेसिकली कोर्स दिए। वो जो 1 घंटे का सेशन होता है वो उसकी वैल्यू है। लोगों को ये लगता है कि शायद 99 रुपीज में, हाँ पहले स्लोगन ऊपर क्या होता था, फ्री वेबिनार ये लिखा जाता था। अब वो शब्द उड़ गया है, अब वहाँ ये लिखना बंद कर दिया है सबने। अब उसमें सीधा लिखा जाता है लर्न न्यूमरोलॉजी रजिस्टर इन 99, वो लिखते हैं रजिस्टर इन 99 रुपीज। ठीक है, तो इस लैंग्वेज से आप क्या समझोगे, क्या प्रोटेक्ट करोगे? सारा कुछ कोर्स सिखा का दिया है, जाएगा। कोर्स के रजिस्टर करने का है। कोर्स का ही लगता तो मानो कोर्स का ही कोर्स है। जाएगा। आपको लगेगा कोर्स का है, हाँ। लेकिन उस आदमी ने गलत नहीं किया है। हाँ। ठीक है, ये आपका समझ गया, गलती हमारी है। गलती आपकी है। उस आदमी ने जिसने ऐड लगाई है उसने लिखा है रजिस्टर विद 99 रुपीज। ठीक है, वो अपने 1 घंटे के पैसे मांग रहा है आपसे। ठीक है, उसने ऐड में पैसा खर्चा है, जो कुछ भी है वो वाजिब है। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। 99 रुपीज जो है ना जो मांगते, वो ये नहीं है कि लर्न, उसने नीचे लिखा था। नहीं सर, कई जगह लिखा था 4 डे कोर्स इन 99 रुपीज। देखो वो एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो 99 में क्या देते होंगे? नहीं आप मेरे से बुलवाओ मत। नहीं सर, कुछ तो बोलो सर सर। जानना है इसके बारे हम में, जानना चाह रहे हैं। कैसे होता है? देखो मेरी बात समझो। सपोज एक सिटी ले लो या कंट्री ले लो। एक आदमी पूरी कंट्री के अंदर 10 रुपए की पटरी पे चाय बेचता है। ठीक है,
140 करोड़ में से हर रोज 100 करोड़ आदमी चाय पी रहे हैं, टेस्टलेस चाय है। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर 100 करोड़ लोग ऐसे ही हैं जो 10 रुपए वाली अफोर्ड करेंगे। जो बाकी बचे हैं वो जाएंगे ब्रिस्ता टाइप के अंदर, वहां चाय मिलती है 20 रुपए की, तो उनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ क्या है, उन्होंने एक सॉफ्ट चीज को पकड़ा है, उनका मोटिव है पैसा। ठीक। उन्होंने आपको स्वाद लगी नहीं लगी, अच्छा जो पी रहा है उसको कहता मुझे भी क्या फर्क पड़ा, 10 रुपए ही गए। लेकिन जो ब्रिस्ता में जाके पिएगा 20 या 100 रुपीज की, उसके 100 रुपए लगे हैं। उसको क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी मिलती भी है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करता है मुझे क्वालिटी मिले, और उसकी जेब से 100 रुपया जा रहा है, इसलिए यहाँ 10 रुपए जा रहे हैं। लेकिन आप चाहे अनचाहे तरीके से पटरी पे चाय बनाने वाले की जेब भर रहे हो, आपको तो स्वाद भी नहीं आया चाय का। बंदा कहते 10 रुपए 10 रुपए के, ठीक है, तो आपने चाहे अनचाहे उसकी जेब भर दी, बिल्कुल करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिनों में यार पटरी वाले दिखा सेल कम हो गई, तो वो कहेगा चाय के साथ एक बिस्किट फ्री। ठीक है, अब बिस्किट चालू हो गया साथ में, ठीक है। फिर उसने एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दी, चलो जी एक काम करते हैं, बोनस। हाँ, उसके अंदर एक और चीज हाथ में लगा दी। अब उसने कहा सेल और बढ़ाते हैं, तो सेल बढ़ाने में उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया अलग से, ये तो 10 रुपए की चाय है, सबको स्वाद लग गया, सब उसके पास आते हैं, बड़ा अच्छा बात करता है, बिहेवियर पैटर्न अच्छा है, सब कुछ है। वो साथ में एक आइटम इंट्रोड्यूस कर देता है, वो है 50 रुपए की। आप 10 खर्च रहे थे, आपको वहां जाने की एडिक्शन लग गई, 50 की खरीद लेनी है आप, ठीक है, 50 के हो गए। साथ में उन्होंने आंखें बंद करा के, बापू जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, उन्होंने आंखें बंद करा के आपको एक चीज आपके कान में पूरा इंजेक्ट कर देना दिमाग के अंदर, किसी से मेरी बात ना करो, है वही बंदर, वही अल्लाह साहब है, किसी को कुछ मत कहो, शेयर मत करो, ठीक है, किसी की बात में किसी और की कुछ मत सुनना, बस मेरी सुनना, ठीक है, ना किसी को बोलना, ना किसी का सुनना, ना किसी का देखना। तो आप कहीं ना कहीं उस पटरी के ऊपर ही घूमते रह जाओगे। बिल्कुल 10 रुपए की वही टेस्टलेस चाय, 50 रुपए की वो साथ में मट्ठी, ठीक है, और आपके हाथ में क्या आया, लेकिन वो ब्रिस्ता वाला जो है उसकी सेल कम है, क्वालिटी है। अच्छा, पीने वाले को आइडिया ही नहीं है कि ब्रिस्ता में भी बिकता है, क्योंकि यहाँ आपका मुंह बंद कर दिया उसने कि अगर तुम वहां किसी को बोला या किसी को कुछ किया, ऐसे किया, ऐसे नहीं करना, ये गलत बात है, ऐसे वैसे करके, तो आपको लगेगा पता नहीं कौन सा पाप कर्म हो जाएगा मेरे से। सर मैं आपकी बात से कोरिलेट कर रहा हूँ, अब ये 99 वाला जो सो कॉल्ड कोर्स होता है, इसमें 500 600 700, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये बिजनेस मॉडल है, नहीं, मैं तो सेल का मतलब है। मैं वो चीज सोच रहा हूँ कि 500 700 बंदा होता है, 100 रुपए के हिसाब से अगर हम लगा के चले तो 50 से 70 हजार रुपए का 1 घंटे की उसकी वैल्यू है। वो अपने आप को 1 घंटे देने के लिए आपसे 70,000 रुपए हमसे ले रहा है। देखो मैं फिर बात कर रहा हूँ, जो ये ले रहा है उसका दोष नहीं है, दोष हमारा है, जो हाँ दोष पब्लिक का है। आप अपना IQ लगाओ, यूज करो, है, आपने सर्च किया है। अभी पिछले दिनों जब आप लोग आए थे, वीडियोस के अंदर आए थे, तो बड़े से लोगों से सवाल आया जी आप ऐड क्यों नहीं करते, ऐड करनी किस चीज की है भाई? बिल्कुल आपने काम करना है, काम किया, जो हमारे क्लाइंट्स ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उन्हीं से काम आगे बढ़ता है, हमारे पास यही काम है। हम ऐड तब करते हैं, मैं तो तब करता हूँ जब मैंने कोर्स लॉन्च करना होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन होता है। हर रोज क्या वॉशिंग पाउडर की तरह ऐड घुमाते रहे बैठे, हमारा कोर्स ही नहीं है सर क्या रोज रोज चलना है, इस तरह रोज रोज चलता रहे। हम एक बार इंडिकेट कर देते भाई ये हमारा कोर्स है, इस डेट को है, जिसने कर लिया आ जाओ, जिसने नहीं करना ठीक है। हमारा पार्टिसिपेंट धक्के नहीं खाएगा, और ना ही हमने ऐसे स्प्लिट कर रखे हैं। अगर सपोज फिर आपको ये PDF दे देंगे, ये PDF से कभी पढ़ाइयाँ होती बताओ? मेरा सारा ये भरा पड़ा है PDF से, क्या करेंगे इसको? PDF जो कोई मांगता है मैं कहता हूँ ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाओ। मुझे 1 से लेके 9 नंबरों की वाइब्रेशन पता है, मैं उसको मोबाइल में डालूं, मैं उसको कार में डालूं, नंबर प्लेट में, मैं किसी घर के हाउस नंबर में डालूं, मैं कहीं भी डालूं, मुझे पढ़ना आता है। बस 1 से लेके 9 नंबर मुझे समझ में आते हैं। एक्चुअली लोग ऊपर हम आइसबर्ग देखते हैं, आइसबर्ग क्या होता है? छोटा सा हिस्सा होता है पानी के ऊपर, उससे गहरा बड़ा हिस्सा कितना नीचे होता है।
तो नंबरों को समझने के लिए हमारे को पहले 1 से लेके 9 नंबर समझने की थे। जब तक हमें 1 से लेके 9 नंबरों को दिखने का ढंग ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते रहेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो खाली एक एंट्री पॉइंट है। दूसरा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके नेम में 3-6 आ गया तो ये होएगा, आपका ये हो गया तो ये होएगा। उनको मोबाइल नंबर पढ़ना नहीं है उनको, है ना। मेरे पास ढेर पड़ा है, मेरे पास पार्टिसिपेंट छोड़ जाती है ये जी हमें ये मिला, ये मिला। बड़ी पुरानी बात है। और आपको ये बता दूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इंडिया के अंदर 2018 या 17 में इंट्रोड्यूस हुई थी। दिल्ली के एक सज्जन है जिन्होंने पूरे भारत देश के अंदर जगह जगह जाके 1 डे वर्कशॉप्स की थी। वो अच्छे मास्टर हैं वैसे तो, लेकिन उनके पीछे भी कहानी है वो तो करा के निकल लिए। उसके बाद आगे लोग इसको अच्छा आगे सीख कर फिर लोगों आगे चलते गए लोगों ने फिर इसका बिजनेस मॉडल बना लिया। तो कहने का मतलब है, जब हमारे बच्चों ने कि पढ़ने जाना होता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना होता है, तो क्या हम उनको इस तरह से ये ऐसे सिलेक्शन करते हैं इंस्टीट्यूट की? बिल्कुल। तो आप जब ये सीख के लोगों के बारे में आप सीखोगे, अपने परिवार के लिए सीखना है, तो कम से कम अच्छे से ग्रहण करो नॉलेज। आप अपना हार्ड एंड मनी प्लेस कर रहे हो 10 रुपए पटरी के ऊपर एक तरह से, उससे बेहतर है कि उसकी जगह कहीं और इन्वेस्ट कर लो पैसा। नॉलेज लेनी है तो अच्छे से लो। अब आपने तो कहाँ से वाराणसी, कहाँ चेन्नई, कहाँ जाके आपने पढ़ाई नहीं की, स्टडीज नहीं की है, तो ये समझने की बात है। तो वही चीज है ना कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे IIT पढ़े, IIM पढ़े, लेकिन खुद हमने क्या किया, वो 99 रुपीज वाला कोर्स कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने हम हमारा तो क्या है। लेकिन जो चीज है बेसिकली, अगर जो मैं आपकी बात से समझ आ रहा है, उसमें ये चीज आ रहा है कि अगर हमने अपने लिए भी कुछ सीखना है ना, तो वो बेस्ट जगह पे जाके सीखे। जरूरी है, ठीक है ना, हर जगह पे नहीं। प्लीज देखो, अब किसी ने आगे मेरे ही को क्लाइंट थे, वो आ गए 444 है जी, मेरा मोबाइल नंबर बदला ओके, मुझे बताओ नंबर कौन सा लूं? हाँ, वो मैंने कहा भी 444 तुम्हें कुछ कर रहा है, तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है? कुछ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं ऐसे हुआ। तो तुम्हें किसने बोला कि इस नंबर से नुकसान होगा? कुछ नहीं करा करो। मैं क्या चंडीगढ़ में मैं क्या सबसे बड़ा सुख ये है कि हमारे यहाँ जो MC डिपार्टमेंट है, उनकी गाड़ी आती है, हर गाड़ी जो कचरा उठाने के लिए आती है, उनके साथ 2 हेल्पर होते हैं, एक ड्राइवर होता है। तो एवरी सैटरडे उनको फ्राइड आइटम को खिला दिया करो। वही उपाय ठीक है, ये तुम्हारे 444 का इलाज नहीं है, तुम्हारे वहम का इलाज है। 444 तुम्हें कुछ नहीं होना, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, कैरी ऑन। 444 तुम्हें ये इंडिकेट करता है कि तुम मेहनत कश बनो। तुम मेहनत कश बनने से बचने की कोशिश कर रहे हो, अगर करोगे तो तुम्हें लाइफ पे कुछ नहीं मिलने वाला। आप उसकी वैल्यू को समझो। दूसरी बात, मेरी अप्रोच मोटिवेशनल रहती है। ये सिलसिला ही, ये तरीका ही टोटली गलत है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर या वीडियोस के अंदर ये बोलो जी ये हो जाएगा तो तुम्हारा ये लुट जाएगा, ये हो जाएगा तो ये लुट जाएगा। ये क्या है कि नेगेटिव प्रमोशन है अपनी कराने की, कि तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा तो मुझे कांटेक्ट करो। बिल्कुल, आप ये बोलो अगर तुम्हारे मोबाइल के अंदर ये चीज है तो तुम बहुत फ्लोरिश करोगे। आदमी खुशी के मारे और आपसे पूछने आएगा। सर बेसिकली कंसल्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को डराना। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, वास्तु कंसल्टेंट्स हो गए, या कोई भी कंसल्टेंसी में है, उसका फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि भाई उस बंदे को अगर आपको दिख रहा है ना कि कोई चीज नेगेटिव है, उसको पहले पॉजिटिव करो और उसको वो रेमेडी दो। मैं तो साफ अभी भी सब सुन रहे होंगे, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप दोनों हो कि आप 3-3 कॉम्बिनेशन से रूल करते हैं, जसलीन 6-3 कॉम्बिनेशन से रूल करती हैं, और बहुत से लोग यही कहते हैं कि 6-3 कॉम्बिनेशन का हर सेल्फ अपना इंडिविजुअल ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सोने पे सुहागा 6 को मिलाया भी 3 के साथ 1 2 3 4 और किसी से नहीं, भी 1 से मिलाया हो, 5 से मिलाया होता, 6 से मिलाया होता, 6 को मिलाया भी 3 के साथ, 6-3 ऊपर से 3-3 है ना। बिल्कुल। तो फिर ये ऐसा क्यों? बिकॉज आपने जो बोला था कि देखो आप दोनों का जन्म, अब ये उसमें ये है कि आपका साल के कौन से एरिया में पीरियड के अंदर जन्म हुआ है, वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही नहीं है। अगर ये होता तो ये तो शुरू के 1-1.5 साल के अंदर आपका दिख जाना था, उससे आगे नहीं चलने वाला। तो ये बड़ी गहरी बात है, अंदर जाके दिखना, जो स्टडी नहीं करी जाती है। और आजकल जैसे ऊपर से SH है, SU है, तो यही बात करनी है। और अगर इतना ही फिक्स्ड होता तो मुझे लगता है लाइफ बहुत सरल हो जाती। और क्या, बड़ा आसान होता है। तो ये हो जाता है ना कि भी लड़की देखने जा रहे हैं
उसका नाम SH है, छोड़ दो छोड़ भाई, दो, नहीं हाँ। करनी। छोड़ दो, आप सोचो ठीक है, उन बेटियों का, हमारे परिवारों की बेटियों का, किसी की भी हो बिल्कुल, बेटियां, सबकी बिल्कुल। बेटियां हैं, साथी अगर है किसी सर। का नाम SU से है, काफी ज्यादा SS से common names है, हैं ये। क्या रॉन्ग हाँ। मैसेज आएगा, हाँ। है ना? बिल्कुल, शालू, बिल्कुल। शालिनी, कई नाम है ऐसे हैं। गलत बात। श्वेता, सुनील, लड़कों भी काफी नाम ऐसे होते हैं। बहुत सारे हैं, हाँ सुनील जी। गावस्कर है, हाँ, उनकी लाइफ देख लो, उनकी लाइफ देख लो, उनकी लाइफ देख लो, सुनील के वास्ते ऐसे बहुत सारे हैं। सर आपने एक्सप्लेन तो कर दिया लाइक मोबाइल नंबर्स का भी कि हाँ। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर है ना, ड्राइवर नंबर, दैट इज द Correct. मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे जस्ट हाउस नंबर की भी बात करना चाहूंगी। लोग ये भी लेने से डरते हैं, 13 हाउस नंबर। देखो वो पता बताइए। क्या है, सबसे पहले समझो वेरिएबल कौन सा है और फिक्स्ड क्या है। अब हाउस नंबर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो आप घर तो नहीं बदल सकते, वो तो जो मिलना था मिल गया। आप कभी भी देखो, हम वास्तु में पिक्चर्स लगवाते हैं कि आप यहाँ ये चीज लगाओ, बिल्कुल। इम्पैक्ट कब आता है? जस्ट सपोज अगर आपकी 100 स्क्वायर फीट की वॉल है, उसके ऊपर अगर 50 स्क्वायर फीट की फोटो लगी होगी तो वो दिखेगी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अगर वो फोटो ही पोस्ट कार्ड के साइज की होगी तो वो दिखेगी नहीं, उसका इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। Okay. तो अगर आपको हाउस नंबर लगा हुआ है, जब उस पर किसी की नजर पड़नी ही नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपको बिल्कुल भी सिरे से खारिज करता हूँ, Right. कोई घबराने की बात नहीं है। उल्टा आप वहाँ स्वास्ति का चिन्ह लगाइए। Right. गणेश जी नहीं, गणेश जी को द्वारपाल कभी नहीं बनाना। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है? एग्रीड। आप स्वास्ति का चिन्ह लगाइए, चांदी का बनवा लो, ठीक है। सबसे अच्छा अपने घर की जो मेन दरवाजा है, मेन डोर है, उसके ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए। राइट। हाउस नंबर कुछ नहीं करेगा, हाउस नंबर तो पहचान है आप लोगों की। हाँ, हाउस नंबर का इम्पैक्ट घर के हर मेंबर को जाएगा वाईफाई सिग्नल की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, नॉट एन इंडिविजुअल। हाँ, अगर एक के लिए बिल्कुल। अच्छा तो एक के लिए बुरा Correct. भी है, तो हाउ विल यू सिलेक्ट एक्चुअली? अब आप देखो, हमारे घर में हम सारे 8 नंबर के हैं, ठीक है। अच्छा, हम सारे 8 वाले हैं। ओके। मैं 8 वाला, मेरी पत्नी 8 वाली, मेरा बेटा 8 वाला। ओके। अब घर का टोटल मेरा 9 नंबर पे आता है। घर के हाउस नंबर के अंदर 777 आता है। ओके। कौन से एंगल से लग रहा है? नहीं, सही। ठीक है। आप जिस चीज के बारे में सोचोगे वो होगा, उसी की तरफ जाएगा। वो 777 वाली बात तो आपने वही कर दी कि भगवान ने आपको Correct. सप्लीमेंट दिया सर हुआ है। बेसिकली अगर मैं लेके चलूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि अगर आप किसी चीज के लिए डर जाओगे ना, आपकी मनोस्थिति में अगर वो डर डल गया तो वो होगा ही होगा। होगा ही होगा। ठीक है ना, जैसे वही चीज है ना सर, 13 नंबर अगर है हाँ, तो उससे क्या होगा? 13 नंबर सबके लिए अशुभ नहीं है। बिल्कुल। मेरी लेन के अंदर हाउस नंबर है 13, कॉर्नर में 11, 12, 13, जो 13 वो इनस्लिस्ट है, फ्लोरिश किए हुए हैं सारे, राइट राइट। जबरदस्त है। जैसे कि आपके स्टूडेंट्स बाहर भी हैं, ठीक है, मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी बने हुए हैं। तो जब लास्ट टाइम आई थी आपने मिलवाया था, हाँ जी। तो मुझे पता चला है आपके बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन है कि यू आर द एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस, करियर, एजुकेशन, राइट, एंड रिलेशनशिप। करेक्ट। तो इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? प्लस आपका कोर्स कब आ रहा है? आई वांट टू टेक एन एडमिशन। देखो, पहले कोर्स वाली लाइन पूरी कर देता हूँ। ठीक है कोर्स जी। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज कराता हूँ। और जो ऑफलाइन हमारा होता है ये दिल्ली और मुंबई के अंदर होता है। ओके और मुंबई इसी मंथ में है और नेक्स्ट मंथ में दिल्ली में होना है। ओके, दैट्स ये ग्रेट। 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ऑफलाइन। बहुत से लोग कहते हैं 3 दिन में कैसे हो जाएगा, तो उनको ये समझने की जरूरत है कि ऑफलाइन जो होता है टीचर ट्रेनर आपके सामने है। दूसरा वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम चलता है और आपके साथ रूबरू में सामने छोटा सा बैच होता है। दिल्ली में हमारा 20 के आसपास का बैच होता है, मुंबई के अंदर हमारा 24 सीट्स का बैच होता है। तो इतने काफी होते हैं, हम आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। राइट। दूसरा, अगर हम 3 दिनों को 8 घंटे से लेके चले तो 24 आवर्स बनते हैं। और जो डेली क्लास होती है ऑनलाइन, अगर जैसे 24 दिनों की है, 3 हफ्ते की है, तो उसमें भी तो इतना टाइम होता है। वो आप 2 आवर्स की क्लासेस देखा जाए तो उसमें भी इतनी देरी लगती है। हमारा थोड़ा ऑनलाइन में ज्यादा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब 3 डेज सफिशिएंट होते हैं। दूसरा, हमारा कोर्स एक कंप्लीट पैकेज है न्यूमरोलॉजी का, जिसके अंदर सारी चीजें कवर होएगी। पहले दिन जितनी बातें मैंने आपको शुरू में बोली ना कि कौन सा पीरियड कैसे नंबर है, सब कुछ उसके अंदर होता है। इवेंट कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे आने वाली चीजों की पॉसिबिलिटी कैसे नजर आएगी, कोई कब आपकी शादी, बीमारी, तरक्की, करियर, जॉब, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ इसके अंदर है। ओके। प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, एवरीथिंग, फॉरेन ट्रैवल, राइट।
फिर उसके बाद रेमेडीज को अप्लाई कैसे करना है, इंक्लूडिंग नेम न्यूमरोलॉजी, दैट इज अ कंप्लीट complete पैकेज package. है, हाँ। ओके और ये ब्लेंडेड कोर्स होता है, चेरेडियन प्लस ग्रिड प्लस स्पेशल एलिमेंट ऑफ ज़ोडिएक। ओके इसको हमने एक जग में डाल के ब्लेंड किया हुआ है अच्छा ताकि हमारे को चीज को पढ़ने में आसानी रहे। जियोनिक तो साथ में हाँ, लेते हैं। तो ओके। ऑनलाइन तो चलता रहता है, ऑफलाइन इस मंथ में मुंबई में है, नेक्स्ट मंथ में दिल्ली में है। अब आता हूँ इससे फायदा क्या है। देखो रिलेशनशिप के अंदर जितना अच्छे तरीके से हम मैच कराते हैं दो लोगों को, मेल फीमेल को, हमने मैच कराना होता है बिहेवियर पैटर्न से। फिर साथ में देखना है दो शख्स जब मिलेंगे तो क्या दोनों फ्यूचर में प्रोग्रेसिव पाथ पर होंगे या नहीं होंगे, या आपस में स्ट्रगल ही करते रहेंगे। क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलना, पार्टनरशिप चाहे बिजनेस की है चाहे मैरिज पार्टनरशिप है, तो हम इसलिए होता है कि लाइफ में आगे हैप्पीनेस रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे और प्रोग्रेस रहे। ये मेजर 3-4 चीजें होती है जिनको हम देखते हैं। और अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसको मैंने हाँ कही कि शादी यहाँ से अलावा कहीं मत करना, यही करना, वो हैप्पीली मैरिड है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं, तब भी मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे कि आपने सही जगह लगा। और जिसको मैंने जहां मना किया था मत करना, फिर भी उन्होंने की, वो सारे वापस घर बैठे हुए हैं। इसका मतलब मैच मेकिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जब हम न्यूमरोलॉजी के तहत मैच कराते हैं। इसके सारे पैरामीटर देखने होते हैं और इजी गोइंग नहीं है। कहने का मतलब है ना कि यहाँ सिर्फ दो शख्स की जिंदगी आपस में ज्वाइन हो रही है, दो फैमिलीज ने मिलना है, एक जगह पे इकट्ठे होना है। आपकी एक स्टेटमेंट पर अगर हाँ करने से वो शादी करते हैं और वो आपने मैचिंग अच्छे से नहीं की है तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आप करियर की बात ले लो, बिजनेस की बात ले लो। बिजनेस के अंदर बड़ा बारीकी से सिखाता भी हूँ, कंसल्टेशन में भी देता हूँ कि अगर आपने बिजनेस करना है, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बंदे खुद ही बताता है कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर ट्रेडिंग करनी है आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बिजनेस मॉडल बनाना है, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपकी इंडस्ट्री किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप तो कईयों के पास है तो ना, जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो जमीन के अंदर से आप निकालते हैं। राइट। ऐसी बहुत सी वेजिटेबल है जमीन के अंदर से निकलती है, नेचुरल हम कहते हैं ग्रोइंग। और लेकिन कुछ वेजिटेबल ऐसी होती है जो बाहर होती है ना, जैसे हमारा बैंगन हो गया, घिया हो गई, लौकी होगी, इस तरह की चीजें। बीटरूट, ठीक है, हाँ, आलू, ऐसे बहुत से फ्रूट्स भी हैं। आलू तो इंटरनल हो गया, ठीक है। तो उसको कौन से वाले फ्रूट्स को, कौन से वाले वेजिटेबल को उगाना है, इतना माइन्यूटली धरती के अंदर या फिर पेड़ पर लगने वाला, पेड़ पर, जो पेड़ पे विजिबल है बाहर, या वो लगाए या जमीन के अंदर वाली लगाए, उसको जिससे उसको बेनिफिट हो। अगर आपने उल्टा पुल्टी गेम कर दी तो फिर बेचेंगे नहीं, फिर आप। और ये जब हमने फर्स्ट टाइम किया था, अब फसल आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसने एक सीजन के अंदर उसके बाद जितना भी प्लॉट था, तो मैंने उसको कहा क्या उगाने का प्लान है, कहते जी मैंने गाजर और मूली उगानी है। मैंने कहा भी नहीं, तूने सिर्फ टमाटर उगाने हैं। ठीक है। उसने एक सीजन के अंदर मेरे ख्याल 5 से 6 लाख रुपए के टमाटर की सेल की थी हिमाचल में। हालांकि वहां पे बहुत बड़ा एरिया नहीं था, लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर, मैं क्या तुम फार्मिंग वालों से मिल लेना और प्रॉपर बीज लाना, 5 से 6 लाख रुपए के टमाटर कम नहीं होते, बहुत है इस वजह से। लेकिन वो गाजर जमीन से उखड़ने वाली कोई वेजिटेबल मत लेना। एक ये चीज होगी। और उसके बाद प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया कि बिजनेस के अंदर करियर में आपको कौन सी स्ट्रीम फॉलो करनी है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग वाली साइड में जाओ, आपको इंजीनियर बनना है, या कौन सी लाइन में जाना है, फिर स्टार्टअप करना है तो किस में करना है, कौन से एरिया में है, एजुकेशन होगी। आपकी जिंदगी में वेल्थ टिकी रहेगी नहीं टिकी रहेगी, ये भी क्लियर पता चलता है। हेल्थ इशू आने की वजह समझ में आ जाती है। ज्यादातर तो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप इशू आ गया तो हेल्थ भी गई, वेल्थ भी गई। बिल्कुल सही है। तो हमारी कोशिश होती है कि रिलेशनशिप तक आपकी जिंदगी बिल्कुल सही चलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो चीजें होनी है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो फिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक है, वो अपने टाइम के साथ, जो टाइम फ्रेम के साथ आनी, उसको हम डिजीज में लेते नहीं, तो लाइफ हेल्दी जाती है। तो कहने का मतलब न्यूमरोलॉजी से सारी चीजों का पता चलता है। आज की डेट में बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी इतना हमने पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन सीखा नहीं, उन्होंने पढ़ा बेसिकली देखा जाए, लेकिन हम अभी भी ना उसको प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। मैंने कहा तुम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो।
तुम ठीक है? जस्ट नहीं सीखना हाँ, चाह रहे थे। तुम प्रिडिक्शन करना सीखना चाहते हो। एक पार्ट सीखना चाहते हाँ, हो, हम ये कह सकते मतलब हैं। तुमने अभी ट्रेनिंग ली नहीं है जहाज की ग्राउंड के ऊपर, नेविगेशन अभी सिमुलेटर पे तो चलाया नहीं, लेकिन तुम इंटरनेशनल पायलट बनना चाहते हो सीधे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, जब भी आप Basics, किसी स्किल को सीखते हो तो इमीडिएटली उसके बाद आप अपने आप को एक्सपर्ट मत समझो, बिगिनर समझो पहले। बिल्कुल। बिगिनर बनना ही मुश्किल है। बिल्कुल। अगर आप बिगिनर बन जाओगे ना तो बिल्कुल। आप एक एक्सपर्ट वाली पोजीशन पे जरूर जाओगे, लेकिन स्किल्स पढ़ने के बाद या सीखने के बाद ही आप अपने आप को एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाओ, सीखोगे कैसे? तो फिर आप लर्न कैसे करोगे? मैं एक तरह से अहंकार दे दिया अपने आप को। हमारे को सालों लग गए चीजों को समझने में। बिल्कुल। ठीक है, 2012 से मैं प्रैक्टिकली प्रोफेशनली फुल टाइम में इसी फील्ड के अंदर हूँ। राइट सोते जागते उठते बैठते हमारे नंबर और दिशाएं पता चलती है। राइट। बिल्कुल। तो ये लर्निंग का मैं तो बड़ा हैरान हूँ। हमारी एक पार्टिसिपेंट थी, उसने 3 महीने के बाद अपना बैनर छाप दिया। 26 साल के करीब उम्र होगी उसकी, कि मेरे को Okay. 10 साल का एक्सपीरियंस है। ओह माय गॉड। ठीक है, मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी कह देना। हाँ है, हमारी फील्ड में ये चीज है। तो मैं तो विद प्रूफ दिखा सकता हूँ। मेरा तो फर्स्ट आर्टिकल भी 2013 में फेसबुक पे था, 12 या 13 के अंदर। ठीक है? हमारा आपका एक हाँ। 2009 में आया था फिर। हाँ, तो क्योंकि मैं उससे पहले जॉब में था, हाँ, तो मुझे भी। उसके अंदर तो हमने कुछ किया नहीं। ऐसा पढ़ते थे, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के मैं तो बहुत पहले से करता आ रहा था, लेकिन प्रोफेशनली मेरा आर्टिकल जो है ना पहला, ये 2012 या 13 का फेसबुक पे दर्ज है। वो फेसबुक तो नहीं झूठ बोलेगा। ठीक, तो इस तरह से है। बाकी कोर्स हमारा कोई भी पार्टिसिपेंट को मैं भटकने नहीं देता, जी। उसको इतना तैयार कर देते हैं हम कि इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करे। Right. ठीक है? और सारे कनेक्टेड रहते हैं मेरे साथ, पुराने हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा दोस्तों कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी या कोई ऐसे इस तरह की बातें करता है, SUSH इस तरह की बातें करता है, या पति पत्नी एक दूसरे को झेल रहे होंगे। आज पति पत्नी कौन है ऐसे जो नहीं झेलते? कहीं ना कहीं यहाँ कहते पे दो बर्तन होंगे हाँ। तो वो बजेंगे, ये आवाज अच्छा, तो अब आएगी। यहाँ बड़ी पते की बात समझने वाली बात है कि ऐसे बहुत सी फैमिलीज है, सिमिलर नंबर आपस में शादियां, वैसे हम रिकमेंड करते हैं मत करो Okay. सिमिलर नंबर्स के अंदर। अब हो गई है, जैसे मेरी भी हो गई है, तो उसको हैप्पीली कैसे लेके चलना है? न्यूमरोलॉजी ने कहते हैं, मैं ये कहूंगा कि खुद के कहते ना, एक जिंदगी ढूंढने चला था और खुद को पा लिया। न्यूमरोलॉजी में जिंदगी ढूंढने चला था, खुद को पा लिया। तो खुद को पा लिया, फिर मुझे ये पता चल गया कि करना क्या है। इस न्यूमरोलॉजी की मदद से जब आप इंसान को पहचानना सीख जाओगे ना, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। वो आपका इमीडिएट बॉस है, आपका जूनियर है, आपका कलीग है ऑफिस के अंदर, आपकी उससे दोस्ती बढ़ रही है कि वो बड़ा केयरिंग है या केयरिंग है। ठीक है, तो वहां से आपको रिश्तों को समझना आसान होता है। मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या और भी किसी जगह पे, ये आपकी बहुत हेल्प करती है न्यूमरोलॉजी। दूसरी बात, मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, सीखो। मैं ये नहीं कहता हमारे पास सीखो, लेकिन अच्छी जगह सीखो। ठीक है, अपने आप हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो राइट प्लेस पे। राइट प्लेस पे। अब पिछले दिनों मेरा वेबिनार चल रहा था, उसमें एक मैनेजर साहब आ गए। मैंने कहा जी आपने वो न्यूमरोलॉजी पढ़ी है? कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। ओके। मैंने कहा जी, तो हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। वो ज्यादा जो भी बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपने जो भी पढ़ा है कि आपको क्या सूझी, मतलब ये पढ़ने। कहते मैंने सोचा चलो मैं अपने बच्चों की कुछ हेल्प करूं जिंदगी। मैं क्या मोबाइल नंबर से कैसे करोगे आप? ठीक है, और आपको नंबर की वाइब्रेशन है नहीं है। आपके बच्चों ने, मैंने कहा जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है आपने उसको कैसे सर्च किया था? कहते बच्चों ने बड़ा सर्च किया तब जाके। तो मैंने कहा सही इंस्टीट्यूशन, सही टीचर सर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, आप अपने बच्चों से पूछ लो, आप अपना कॉलेज टाइम याद कर लो, एक सब्जेक्ट को क्या आपका जो टीचर था कितने सब्जेक्ट पढ़ाता था? अगर वो मल्टीपल पढ़ाता था स्कूल लेवल पे था, लेकिन जब सीनियर क्लासेस पहुंच गए तो एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बंदा सारे पढ़ा रहा है तो एक बंदे को कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। और जिस क्लास के अंदर आपका ट्रेनर टीचर आपसे इंटरेक्ट नहीं करता, फिर वो क्या है? हाँ, वो अपना बोल के चला गया। चलो मैं किसी को दोष, मैं फिर भी बार बार कहूंगा, पढ़ाने वाले ट्रेनर चाहे वो 19 लेवल है, वो सारे मेरी साइड के, उनको दोष मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, जो करने जा रहे हैं वो अपना दिमाग लगाए। ठीक है, आपको भगवान ने इंटेलिजेंस दे रखी है, आपका पहले तो मकसद तय करो करने के जा रहे हैं। दूसरा, इस तरह के भ्रम में बिल्कुल मत पड़ो कि मल्टीपल नंबर आ गए तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना लर्न करना है।
राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी। 444 अगर आता है तो इंडिकेट करता है मेहनत कश इंसान बनो। 333 आता है तो अपनी नॉलेज का सही जगह इस्तेमाल करिए, ठीक है। 555 आता है तो वो कहता है कि ज्यादा रंगीन मिजाज मत बनो, ठीक है, अपनी सेंसेस को संभाल के रखो। 666 आता है आपको परिवार के साथ जोड़ता है। 777 आता है तो आपको अध्यात्म से जोड़ता है। तो हमारे ये सब्जेक्ट क्या है? अध्यात्म, ठीक है। अकल साइंस। 888 आता है तो आपने कोशिश की अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल मेंटेन करके रखिए। 999 अगर आता है, 999 के मतलब मल्टीपल 9 कोई भी आता है तो आप हमेशा मानव कल्याण के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचिए। ये सारे कितना अच्छी अच्छी वाइब्रेशन है और आप उनको कह रहे हैं बंद कर दो। ये सारे इंडिकेटर्स है आपके लिए। तो फिर तो सर कई मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। आप पूरी ये जो डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो एक कॉपी मैंने रखनी है अपने पास। श्योर सर, डेफिनेटली। तो आपके माध्यम से जितने भी लोग इस टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छी लगी हो आप हमें बता सकते हैं। YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो भी लाइक का बटन जरूर दबाना। और मेरा नंबर मेरे पीछे है और वैसे भी चैनल के ऊपर रहता है मेरा नाम कपिल सैली है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मुझे लोग जानते हैं, नहीं भी जानते अगर आपने आज पहली बार देखा है। कपिल सैली, मैं चंडीगढ़ से हूँ, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। दूसरा मैं एक इंजीनियर हूँ, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। 20 साल मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंडिया और अब्रॉड के अंदर अप टू लेवल ऑफ कंट्री हेड मैंने जॉब की है। मैं पल्स को बड़ी अच्छे से समझता हूँ। दोस्तों हमेशा याद रखो, हमारी जिंदगी के अंदर हम पैदा हुए, कब बड़े हुए, कब शादी हुई, कब बच्चे हो गए, कब बूढ़े हो गए, कब चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए कि जाने के बाद ये सोसाइटी ये कहे कोई व्यक्ति था जो कुछ कर गया। बिल्कुल। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सारी उम्र नौकरी की, बच्चे शादियां कर दी, सब कुछ कर दी, जिंदगी बड़ी आराम से गुजरी, ये जिंदगी नहीं है। कुछ करना है। अगर हम खुद को समझ लें बहुत बेहतर है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ संदीप कोहली, जसलीन कोहली का बहुत धन्यवाद। आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कपिल जी से कंसल्टेशन लेकर या न्यूमरोलॉजी कोर्स करके सैकड़ों हजारों लोग देश विदेश में अपने जीवन को एक नई दिशा देकर सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कपिल जी से सलाह लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए, और यदि न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क करें। धन्यवाद।